जिसका जिक्र वो एक बार नहीं अनेकों बार कर चुके हैं कि हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी में लाने के लिए 4 साल लगेंगे। ये 4 साल का वक्त भी कहां से किस प्रकार से निकाला। 4 वर्ष के पश्चात अगर जो इनकी जो 10 गारंटी है अगर उनको लागू करने की परिस्थिति में आएंगे तो मैं कहता हूं 4 साल नहीं, आने वाले 40 वर्षों तक जो है हिमाचल की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाना कठिन हो जाएगा। देखिए, हम लोगों के मुद्दों को जनता के बीच में ले जाएंगे और ये विपक्ष की एक जिम्मेवारी है। उसके लिए रोड मैप हमने मोटे तौर पर बना दिया है। जो इंस्टीट्यूशन बंद किए हैं, बेवजह बंद किए हैं, हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट के लिए वहां पर सुविधा दे रहा था और वो हॉस्पिटल बंद कर दिया गया। जिस हॉस्पिटल में तहसीलदार पिछले 6 महीने से बैठा, तहसीलदार बैठने के बावजूद भी उसको बंद कर दिया। कोई ऐसा होता नहीं है। एसडीएम बैठे थे, बीडीओ बैठे थे, एक्शन बैठा था, एससी बैठे थे। जो फंक्शनल इंस्टीट्यूशन थे उनको बंद करने की जो प्रक्रिया की गई उसके विरोध में हमने अपनी बात कही है। सिग्नेचर कैंपेन में हिमाचल प्रदेश में चलेगा, उसके बाद जिला स्तर पर धरने प्रदर्शन भी होंगे और उसके बाद विधानसभा का बजट सत्र आएगा तो विधानसभा के बजट सत्र में भी इसमें जो निश्चित रूप से सरकार से इसका जवाब तलब करेंगे। सही मायने में देखिए, आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी नहीं है, इस बात से सब वाकिफ है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारे गले में ओपीएस फंसा हुआ है, हमारे गले में 1500 रुपए महिलाओं का फंसा, उसके लिए हम पैसे का इंतजाम कैसे करें, और हमारे गले में 300 यूनिट बिजली का फंसा हुआ है, 5 लाख नौकरियों का वादा फंसा हुआ है, जो गारंटी इन्होंने जारी रखी है इलेक्शन के समय में। इनको लग रहा कि जवाब देना मुश्किल होगा और वो संभव हो भी नहीं पाएगा इनसे, मैं आपको बताऊं। और ऐसे में ये इसी बात को लेकर के उन सारी चीजों के लिए सब योजनाओं को बंद करके पैसा का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात के लिए कभी भी इजाजत नहीं देगी कि तुम बाकी सारी वेलफेयर की योजनाओं को बंद करें और वेलफेयर की योजनाओं को बंद करने के बाद अपनी 10 गारंटी को पूरा करने की बात करेंगे। हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारी जिन्होंने विकास की गाथा लिखी है, पहले उनके लिए 1 महीना बजट का प्रावधान किया कि इनको हमने ओल्ड पेंशन देनी है। उसके बाद हमने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया। इनकी तरह नहीं किया, हमने घोषणा कर दी देनदारियां देनी है कि अगली सरकार आएगी तो देते रहे। हमने अपने दम उस पर किया। जो भी हमारी योजना आगे आ रही है उसके लिए पहले बजट का प्रावधान किया जा रहा है, बजट के प्रावधान के बाद उस योजना को लागू किया जा रहा है। जल्दी एक योजना आने वाली है जिसमें हमने बजट का प्रावधान कर दिया गया है और उस योजना को लागू कर दिया जाएगा। परंपरा को तो खत्म करना पड़ेगा ना, किसी ना किसी को तो खत्म करना पड़ेगा। वो आप दोष दे रहे कि पिछली सरकार के समय ऐसा हुआ था, वीरभद्र सिंह जी की सरकार के समय हमने देनदारियां पूरी की। उनके बयान आते हैं कि हमने जो संस्थान खोले थे हमने उनको शुरू किया। हमें संस्थानों को मजबूत करना है, कमज़ोर नहीं करना है नए संस्थान खोलकर। अब कोई हॉस्पिटल कंपाउंडर के सहारे चल सकता है? आपने सीएससी खोल दी, कंपाउंडर के सहारे खोल दी, और कोई रीजनल हॉस्पिटल खोल दिया, वहाँ से 2 डॉक्टर ट्रांसफ़र करके पीएस और 100 बेड का हॉस्पिटल बना दिया। चल सकता है? वो संस्थान भी गया और ये संस्थान भी गया। तो इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने फैसला किया है कि जो भी होगा समाज के हित के फैसले होंगे। कड़े फैसले हमें व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए किए हैं। अब पीडब्ल्यूडी के टेंडर थे जो 60 दिन तक टेंडर होता था, फिर सड़क का काम चलता था, फिर बरसात लग जाती थी, सड़कें हर साल कच्ची हो जाती है 1 साल में। इन सब दृष्टिकोण से हमने फैसला किया कि 20 दिन के अंदर काम करिए और 1.5 साल के अंदर सड़क का कंप्लीट करिए। और भी कई परिवर्तन आ रहे हैं, मूल चूल परिवर्तन करने की इस व्यवस्था में जरूरत है अगर आपने हिमाचल प्रदेश का भविष्य सुनहरा बनाना है। मैंने पहले ही कहा कि हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आ रहे हैं। हमने फैसलों में विश्वास करते हैं और फैसलों को अमली जामा पहनाने का दायित्व हमारा है। मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाने के लिए हमें कड़े फैसले करने पड़ेंगे। मैं पूर्व मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जो 11,000 करोड़ है वो देनदारियां हैं। देनदारियां भी कर्ज ही होता है, वो हमने ही देना है। तो हमको जब अर्थव्यवस्था को पटड़ी पर लाना है
और कर्जों को कम करना तो उस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए था। तब जब आपने 6th पे कमीशन लागू किया तो उनका एरियर देना चाहिए था, पहले पैसे का इंतजाम करना चाहिए था। डीए की किस्त की घोषणा कर दी, डीए में पैसे का इंतजाम नहीं कर दिया। आए दिन कर्मचारी हमारे पास आ रहे हैं कि हमें दीजिए, लेकिन फिर भी हम ये वादा करना चाहते हैं कि जो भी हम हिमाचल प्रदेश के हित में फैसले करेंगे, आम जनता के हित में फैसले करेंगे, गरीब जनता के हित में फैसले करेंगे, समाज के अंतिम व्यक्ति तक हमारी सोच पहुंचे उसमें फैसले करेंगे।